ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ओम शांति। आज हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज हमें बहुत ही सुंदर पालना का अनुभव भी मिलेगा। आप पूर्व भी उन्हें मिल चुके हैं, गार्डन में हमने पिकनिक भी की। तो ऐसी हमारी प्यारी राजयोगिनी दिव्य प्रभा बहन जो हमारे सामने आज उपस्थित है, मैं सभी को कहूँगी एक बार जोर से उनके स्वागत में। और उनके साथ हमारी आदरणीय कविता बहन जिन्होंने आपको गेम्स भी सिखाए थे, बहुत अच्छे लगे और हम भी यहाँ ट्राई करेंगे, तो उनका भी जोर से स्वागत कीजिए। दिव्य प्रभा बहन, वैसे ही आप दिव्य दर्पण है सभी के लिए। वर्तमान समय आप मुंबई के सब जोनल इंचार्ज हैं, मुंबई नॉर्थ जिसको हम बोरीवली का एरिया कहते हैं। आप वैसे ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट विंग के चेयरपर्सन्स भी हैं। वैसे आपने बहुत बेहद की सेवाएं की है। आप स्वतः ही म्यूज़िक, कला, नृत्य, नाटिका इन सब में पारंगत है, जिसके फलस्वरूप में मुंबई में आप जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री से आपका बहुत ही कनेक्शन है। आपने खुद भी 100 से अधिक गीत लिखे हुए हैं और आपने दिव्य नृत्य की फिल्म भी बनाई है। साथ साथ आपने अनेक देश विदेश में भी भव्य प्रोग्राम्स बाबा के किए हुए हैं तथा आपको ह्यूमन एक्सीलेंस स्पिरिचुअलिटी 2014 में अवार्ड्स भी दिए गए। तो आपकी ऐसी विशेषता अनेक है जिससे आज हम आपसे ही सुनने वाले हैं। तो कितना अच्छा बाबा ने शिवमणि बनाया है यहाँ पर। हाँ, आप लोगों की सुन रहा है बाबा, ऐसा लग रहा है ना। हम सबकी संकल्प है, भले बाबा दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे संकल्प बाबा के पास से पहुँच जाते हैं और अपरोक्ष रूप में भी हमारे संकल्प को बाबा साकार कर देता है, परोक्ष कर देता है। मेरा खुद का भी एक अनुभव है ऐसे कि जब पहले पहले यहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए और ट्रेनिंग थी, भट्ठी कहते थे, तभी ट्रेनिंग शब्द नहीं था, भट्ठी थी, और उसी में हम भी आए थे। और उस वक्त पर ऐसा होता था कि जब ट्रेनिंग हो तो अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी है वह होती थी और कन्याओं के ग्रुप के सामने स्पेशली बाबा की मुरली चलती थी। और उस समय पर जब मुरली चली हमारी भट्ठी की शुरुआत में, तो बाबा ने कहा हर एक कन्या की अपनी विशेषता है। जैसे ही बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, तुरंत मेरे मन में संकल्प आया कि हम खुद सोचे कि मेरी ये विशेषता है, उसके बजाय स्वयं भगवान मेरे सामने बैठा है और वो बताएं कि आपकी ये विशेषता है, तो हमको क्या होगा? मियाँ मिठू नहीं बनना है, बाबा बताएं ना। लेकिन इतनी सभा के बीच में हिम्मत तो कहाँ हो कि बाबा के पास जाएं और बाबा से जाके अपनी विशेषता को पूछे। फिर तो हमारी भट्ठी शुरू हो गई। जो पांडव भवन ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहाँ हम रहते थे और ट्रेनिंग सेंटर में ही ऊपर में हॉल था, वहाँ ही ये दादियाँ ही क्लासेस कराते थे। प्रकाशमणि दादी, चंद्रमणि दादी, बड़ी दीदी, मनर दादी, रतन मोहिनी दादी, ये सब हमारे ट्रेनिंग के क्लास लेते थे। कुछ 10-12 दिन की ये भट्ठी हमारी थी, पूरी हो गई और उसके बाद फिर से अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होती थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भी बाबा, क्योंकि 69 में ही तो
बाबा ये थे तो वो पधरामनी होती थी। तो उस समय पर बाबा ने मुरली चलाई, हम तो भट्ठी में वो रम गए। तो वो संकल्प भी मन से चला भी गया, लेकिन अलग अलग ग्रुप से बाबा मिलते भी थे। तभी बॉम्बे के भी 4-5 हम बहनें थी, मैं से लेफ्ट में बैठी थी, हाफ राउंड में बाबा के आगे बैठे थे। बाबा दृष्टि देते 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 एंड में मैं यहाँ थी। बाबा ने काफ़ी समय दृष्टि दी और फिर बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची अपनी विशेषता को जानती है? मेरे को स्ट्राइक हुआ, एक था भूल गया था मेरे को कि अच्छा। फिर 3 बारी बाबा ने पूछा। अब मैं कैसे कुछ बोलूं, लेकिन हिम्मत की मैंने और मन में ये तो था ही। बाबा को मैंने कहा, बाबा आप ही बताइए कि मेरी क्या विशेषता है ना। बाबा से बात की। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची आपकी विशेषता है आप सरल चित्त हो। तो इस एज के अंदर इस प्रकार का वातावरण का मिलना, इस प्रकार की संभाल, हमने देखा है बॉम्बे में कि बहू बेटे होते हुए भी वो संभाल उनकी घरों में नहीं हो पाती है, क्योंकि बाबा कहते दोष ड्रामा में हम किसी का कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि लंबे समय की बीमारी, वृद्धावस्था भी एक अपने आप में बीमारी हो जाती, अपने आप से कुछ कर नहीं पाते हैं, आवश्यकता होती है। अब आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में या तो बिजनेस में बिजी रहते हैं, तो संभालना मुश्किल होता है। वो भी कोई केयर टेकर ही रखते हैं घर में, जब बहुत ज़रूरत हो जाती है तो वो संभाल नहीं कर पाते हैं। और यहाँ देखो तो कितने अच्छी पालना, कितना अच्छा वातावरण और कितनी अच्छी संभाल है यहाँ पर हो रही है, देख करके खुशी होती है। और इस एज में जैसे बच्चे को प्यार की आवश्यकता होती है, पालना की ज़रूरत, जैसे आदि में बाबा कहते हैं, ऐसे अंत में भी, वृद्धावस्था में भी क्या चाहिए? प्यार चाहिए। और बच्चे की जैसे संभाल और केयर, ऐसे इस एज में भी क्या चाहिए? केयर चाहिए। और वो स्वयं भगवान ने प्रबंध किया है, कितनी बड़ी बात है। भाई अभी बता भी रहे थे कि अभी सेकंड पार्ट भी बनना है, लेकिन डिमांड जो बनना है उससे भी ज़्यादा है। तो आप सबका नंबर लग गया है यहाँ पर और यहाँ रह रहे हो, ये तो बहुत बड़ा भाग्य है ना। तो कितनी अच्छी यहाँ पर ये देखभाल हो रही है। और अंत समय पर ब्राह्मणों का संग हो, ज्ञान गंगा बहती हो, वहाँ हम रहते हो। दुनिया के अंदर भी एक एज होती है तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में चले जाते हैं गंगा के तट पर रहने के लिए। वो पानी की गंगा, यहाँ ज्ञान की गंगाएं बह रही हैं। और उसमें भी आप हेड क्वार्टर में हो, जहाँ कितनी नदियाँ हैं, ज्ञान नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, आती हैं। उन सब के एक्सपीरियंस, उनके ज्ञान के अनुभव, उनके ज्ञान का चिंतन, उसका लाभ आप सबको मिलता रहता है। ये पुण्य कर्म का ही तो फल है। कैसे ये सब चीज़ें मिल रही है? संकल्प भी बाबा पूरा कर रहा है और अपने कर्म है जिसका फल भी बाबा हम बच्चों को दे रहा है। और जैसे ही एज होती है, बच्चे भी फॉलो करते हैं, हमको देखने वाले लोग भी फॉलो करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि भाई ओल्ड सो गोल्ड, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं
और फाउंडेशन है। हम सब क्या है, फाउंडेशन में है। बैठ के यहाँ तपस्या हम कर रहे हैं। ये मनुष्य सृष्टि रूपी पूरे वृक्ष को पालना करने का कार्य ज्ञान से, योग से, मनसा सेवा से उन तक वो बल पहुंचाना, ये जिम्मेवारी हम सबकी है। बात कहते हैं ना, तना में हो आप, फाउंडेशन में बैठे हो, क्योंकि हर पत्ते तक कहाँ से पहुँचता है, फाउंडेशन से ही वाया वहाँ पर जाता है। आप यहाँ बैठ करके अपने लौकिक परिवार वाले जहाँ भी हो, उनके प्रति भी आपकी शुभ भावनाएं, आपके प्रकंपन, आपके वाइब्रेशन, यहाँ बैठे भी उनकी, दूर बैठे भी उनकी सेवा कर पाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि वो घर में वो वातावरण नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर तपस्या का माहौल है, वो वाइब्रेशन है, वो संगठन है। जैसे मुरली देखो, अकेले पढ़ लो, ठीक है। सुबह में देखा थे, संगठन में थे तो मजा आया ना। योग भी हम संगठित रूप से करते हैं तो उसमें ताकत होती है, उसमें बल होता है। तो स्व पुरुषार्थ, स्व चिंतन के लिए भी टाइम मिला है। बाबा साकार बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, बाबा की तो एज हुई तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ और भी ज़्यादा थी। आप या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? समय पर नाश्ता तैयार, समय पर खाना तैयार, समय पर सब कुछ। यहाँ से शांति बन जाना है तो बस रेडी। क्या भाग्य है, हैं? सोचो, हैं? कौन ये देख रहा है हमें, कौन हमारे लिए कर रहा है? सदा वो नशा और खुशी रहनी चाहिए। देखो, ये कहा जाता है कि भगवान की पालना में पल रहे हैं, एक शब्दों में कहना और एक प्रैक्टिकल में पलना, उसमें डिफरेंस तो है ना, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है उससे। तो यहाँ मेंटली फ्री हैं आप, बिल्कुल हल्के, लाइट, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनको तो योग के लिए अच्छा मौका है, बाबा को याद करने का, ज्ञान का चिंतन मनन करने के लिए अच्छा चांस मिला हुआ है हमें ना। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो बुद्धि नेचुरली वहाँ पर जाती ही जाती है, कितना भी करेंगे, जिम्मेवारी है तो जाती है। तो यहाँ तो हम इन चीज़ों से फ्री हैं, तो तपस्या करने का अच्छा मौका हमें यहाँ पर मिला है। तो जो चांस बाबा ने हमें दिया है, जो समय दिया है, उसको कैसे हम सफल करें और कैसे पूरे विश्व की आत्माओं को, और उसमें भी हेड क्वार्टर में बैठे हैं, है ना। ये एक लाइट हाउस है, दुनिया भर के लोग यहाँ पर बाबा के पास अंजलि लेने के लिए आते हैं और आते भी रहेंगे। वो सिर्फ अंजलि के लिए तड़पेंगे और हम तो पूरा ज्ञान सागर को हप कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, वो अंजलि के लिए तड़पेंगे। कहीं तो कहते इतने दिन हमको मधुबन में रहने को मिले, ये मिले, ये मिले, और दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चे बढ़ते जाते हैं तो वो चांस कम। पहले आते थे, कितना दिन रहते थे, और एक सीज़न में कितनी बार हम बाबा से, मैं समझती हूँ शुरू में तो ऐसा था, एक दिन छोड़ के एक दिन बाबा आते थे, फिर कुछ 2-3 दिन के बाद बाबा के आने की शुरुआत। तो कितना बाबा से मिलन मनाने का मौका होता था।
अब देखो तो दिन प्रतिदिन क्या हुआ, ऑनलाइन, और वो भी कितने दिन कम। अभी जो भट्टियाँ भी होगी ना, अब 3-3 दिन, एक दिन आओ एक दिन जाओ, 3 दिन की भट्टी हुई। जो 7 दिन की हुआ करती थी, 15 दिन की हुआ करती थी, धीरे धीरे अभी समेटा जा रहा है ना। ये समझ में आता है ना, ये दृश्य हमें क्या इशारा देता है, क्या प्रेरणा दे रहा है कि बाबा अपने कार्य को अभी क्या कर रहे हैं, समेट रखे हैं। और इसीलिए अभी जो हमें मिल रहा है उसका पूरा फायदा उठाएं, उसका पूरा लाभ हम ले भी और औरों को लाभ दे भी। आपको भी अपने लौकिक परिवार वाले मिलने आए या तो आप कभी घर में जाओ, तो आपके जीवन का परिवर्तन, आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका उन बच्चों को देखने का नज़रिया, वो ऐसा चेंज फील हो, ऐसा परिवर्तन महसूस करे कि ये कौन आया है हमारे पास। मुझे जानकी दादी के वो शब्द याद आते हैं कि लौकिक वाले या और कोई, मुझे लौकिक दृष्टिकोण से कोई देखे ना तो दादी को पसंद नहीं आता था। क्या मेरे जीवन में अभी तक इतनी अलौकिकता, इतनी रूहानियत नहीं आई है जो अभी भी मुझे लौकिक, भले देह के संबंध हैं, लेकिन अभी वो लौकिक भाव उनका हमारे प्रति ना रहे और हमारा दृष्टिकोण भी आत्मा का रहे उन लोगों के लिए। और इस सृष्टि रूपी ड्रामा में इन आत्माओं के साथ हमारा जो लेन देन है, उसी के लिए बच्चों का आना हुआ है, हमारा मिलना हुआ है न? और बहुत हर्ष के साथ, खुशी के साथ जो भी हैं, जैसे भी है, उनके साथ प्रसन्न चित्त होकर हम अपनी लेन देन को क्या करें, पूरा करें। लेन देन तो है ही ना, उसी के बिना तो मिलन संभव नहीं है। कई बार प्लान करो लेकिन कुछ न कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप जा नहीं सकोगे। होता है कि नहीं होता है? तो कुछ लेन देन है, तभी इन लौकिक परिवार से अलौकिक परिवार से भी हमारा मिलना होता है। लेकिन उस मिलन में बहुत ही खुशी से हम अपनी लेन देन करें। कई बार किसी से लिया है तब तो खुशी होती है, लेकिन देने की बात आए तब वो भी मुझे खुशी से करना है। लेना भी खुशी से है तो मुझे देना भी खुशी से है। और बाबा की अभी मूली पढ़ रही थी तो बाबा ने उसमें कहा है कि आपके शब्द, आपकी वाणी, आपके संकल्प, आपकी विचारधारा वह आत्मा के मन की स्थिति को चेंज करने वाली हो। बाबा इसलिए कहते हैं कि आपका वो स्वरूप, आपकी वो स्थिति बनाने का एक बहुत सुंदर, यहाँ पर हमें न एक प्रयोगशाला है, यहाँ पर जो प्रयोग करना है। बाबा ने कहा शांति की शक्ति का भी क्या करो, प्रयोग करो। तो पहले तो हम अपने जीवन में अपनी स्व उन्नति के लिए हम प्रयोग करेंगे कि शांति की शक्ति से मैं अपने अंदर क्या क्या और कैसा चेंज मैं ला सकते हूँ, और लाया है। क्या क्या परिवर्तन मैंने अपने अंदर लाया है, और इस शक्ति को बढ़ाकर मुझे अपनी को ही नहीं लेकिन औरों के जीवन में भी मुझे मेरे बदलाव से बदलाव आए। अब समय अनुसार बाबा कहती हैं कि आप कह करके किसको नहीं चेंज कर सकते हो, बोल करके नहीं बदल सकते हो। स्वयं की स्थिति से उनकी स्थिति
वृत्ति से वृत्ति को बदलो, हमारे संकल्पों से उनके मन के संकल्पों के अंदर भी परिवर्तन आए। जैसे मैंने अनुभव सुनाया आप सबका भी, शिव बाबा हमारे से कितने दूर परम धाम में है, सारा समय तो यहाँ नहीं होता है ना, कितने दूर कितने दूर कितने दूर है, लेकिन यहाँ हमारे साकार सृष्टि में किया हुआ संकल्प इतने दूर तक पहुँच जाता है ना, तभी तो रिटर्न में आंसर मिलता है। साकार वो चीज़ें होती हैं तो पहुँच रहा है ना संकल्प, तो हमारे भी साइलेंस में वो शक्ति है कि कहाँ न कहाँ कोई भी हो, उनके प्रति हमारे किए हुए संकल्प जरूर जा कर के उनके ऊपर काम करेंगे, और इसीलिए उनके मन के सोच में भी परिवर्तन आता है। कई बांधेली माताओं के भी एक्सपीरियंस है कि हस्बैंड नहीं आते थे, रोकते भी थे, छिपके आती थी, योग करती थी, और एक बारी यहाँ कांदी वैली के बहुत पुराने युगल हैं, वो कहा चलो आबू में घूमने जाते हैं, ऐसे करके आके रहे और बाबा का घर उनको दिखाया, क्योंकि उनके अंदर तो भावना तो यही थी, सोच यही तो था कि मेरे पति को मुझे ज्ञान में चलाना है, उनको मुझे लाना है, ये दृढ़ जो उसका संकल्प, तो यहाँ आने के बाद उनका मन क्या हो गया, पिघल गया। और अभी वो अनुभव में भी सुनाते हैं कि मेरी पत्नी है, ये मेरी गुरु है और वो मुझे क्या किया है, मैं तो आता नहीं था, आने वाला भी नहीं था, लेकिन ये मुझे ले करके आई है। तो ये संकल्प की शक्ति ही तो काम कर रही है ना। उनके मन में जो सोच था कि ये ज्ञान में चलने चाहिए, तो वो हुआ। इसमें कितनी दृढ़ता है, कितनी धैर्यता है और कितनी तपस्या है, तो उसका फल जरूर मिलता ही है। चलो औरों की सेवा के लिए छोड़ो, लेकिन हमारे स्वयं के परिवर्तन के लिए तो इस पावर को यूज़ करें ना। और बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन से ही जग का परिवर्तन है। शांति की शक्ति को मैं अपने आप में चेंज लाने के लिए तो यूज़ करूं। कभी बैठ करके यहाँ बहुत अच्छी फुर्सत भी है। अभी भी मेरी लाइफ में क्या क्या है जो मुझे परिवर्तन करने की आवश्यकता लगती है, चाहे दृष्टि में हो, वृत्ति में हो, चाहे सोच में हो, चलन में हो, बोल में हो, सुनने में हो, सुनाने में हो, खाने में, पीने में, सोने में, बैठना, उठना। बाबा जो चाहते हैं ऐसे हमारा है, और वो सामने रखकर, बाबा की शिक्षाओं को सामने रखकर हम देखें कहाँ कहाँ मुझे चेंज करने की आवश्यकता है। और दादी हमेशा, जानकी दादी कहती थी कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अटेंशन, दृढ़ता चाहिए, मेरा अपने आप पर फोकस, नज़र। औरों की नज़र तो मेरे पर रहती है, लेकिन मुझे ये देखना है कि मेरी नज़र मेरे पर कितनी है। और मुझे देखते हैं और मैं औरों को देखती हूँ, उसमें बिजी नहीं। सारे लोग, जितने लोग मुझे देखेंगे, सबकी दृष्टि मेरे पर है, और मेरी दृष्टि, तो मेरी नज़र मेरे पर कब,
मेरा ध्यान मेरे पर कब? क्योंकि औरों को देखने से मेरा परिवर्तन कितना होगा? मेरे दृष्टिकोण में मेरी कमी आई, मैंने महसूस किया, एहसास किया। परिवर्तन, अपने आप में परिवर्तन करने वाली मालिक तो मैं ही हूँ, कंट्रोल मेरे पास ही है। तो मेरी दृष्टि मेरे हर एक्टिविटी में हो। और यहाँ बहुत अच्छा मौका भी है हमें अपने पर ध्यान देने के लिए। और बाबा ये शब्द तो कहते भी हैं, प्लस एज वाइज भी हम सोचे कि अभी नहीं तो कब करेंगे, है ना? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे हम, है ना? इस संगठन के अंदर भी एक सैंपल एग्जाम्पल, एक आदर्श बने। बाबा की एक मुरली है कि ब्राह्मण परिवार के अंदर भी आप यूनिक, दुनिया की दृष्टि से तो यूनिक हो, दुनिया की दृष्टि से तो आप न्यारे हो ही हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन इस संगठन के बीच में भी क्या मेरे में यूनिकनेस है? मेरी योग में, मेरी धारणाओं में, मेरी वाणी में, मेरी विचारधाराएं। क्योंकि शब्द ये हमारे विचारों का प्रवाह शब्दों के द्वारा ही तो बाहर आता है। तो वो सुने तो उनको चले, अच्छा इतने ऊंचे विचार, इतने ऊंचे संकल्प है, इतनी ऊंची स्थिति है, कहाँ से बोल रहे हैं? आप देखेंगे साकार में बाबा थे, अव्यक्त हुए, उसके बाद गुलजार दादी के तन के द्वारा जो आवाज़ आती थी, अलग अलग है ना वो, और वो आवाज़ कैसी थी? अव्यक्त आकाशवाणी, कोई बहुत दूर से आवाज़ आ रही हो, कोई पोलार से आवाज़ आ रही हो, कोई बहुत साइलेंस में से फिर आवाज़ आ रही हो। कैसी वाणी थी और कितनी रहस्यमय। अव्यक्त मुरलियाँ देखो, जैसी स्टेज वैसी वाणी। वही साकार में ब्रह्मा बाबा थे, है ना? और अव्यक्त हुए तो वही आत्मा है। पहले भी शिव बाबा उनके थ्रू ही कार्य कराते थे। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो भी अव्यक्त वतन से भी बाबा उनके माध्यम से करवा रहे हैं। लेकिन माध्यम की भी, मीडिया, उनकी भी स्थिति का परिवर्तन। आप सबने अभी कुछ समय पहले की मुरली में सुना होगा कि शिव बाबा की भाषा कौन सी? तो बाबा ने कहा था कि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूँ उनकी भाषा हो वही यूज करनी होगी ना। जो मीडियम, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको ही तो यूज उनको करना है। तो अब उनकी जैसी स्थिति हो वैसा ही बाबा क्या करेगा? उनको यूज करेगा ना। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त जो हो गए, उसके बाद की वाणी अलग, और उसमें ज्ञान भी देखो कितना गहन, कितना रहस्यमय। स्टेज बदल गई, स्थिति बाबा की बदल गई। कितनी ऊंचाई पर धारणाएं, ज्ञान की भी कितने रहस्य समझ में। स्थिति से ही तो सब कुछ होता है। तो उस स्थिति से देखो, अव्यक्त वाणियाँ सबको पसंद आती है। एक विषय को लेकर
कितनी गहरी धारणाएं उसी के अंदर होती है, क्योंकि बाबा की स्टेज वो हो गई। बिना स्टेज शिव बाबा उनके मुख से वो कैसे बुलवाए, कैसे वो निकले। अभी आज की मुरली में था ना कि अभी अंत की बातें उस मुरली में बाबा ने कहा अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अंत की बातों को समझने की स्थिति भी तो हमारी चाहिए, अंडरस्टैंड कर सके, एक्सेप्ट कर सके, उसको स्वीकार कर सके, समझ सके, तो कहना ठीक है। इसलिए बाबा ने कहा मैं अंत में बताऊंगा। आज हमें भी किसी को कुछ समझाना हो तो भी हम कहते हैं कि अभी वो समझने की स्टेज में नहीं है, अभी वो कहने से फायदा नहीं है। वो स्टेज होने दो उनकी, फिर उनको समझाएं तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो बाबा की स्टेज कैसी हो गए, है ना, स्थिति कैसी। हम सबका भी तो लक्ष्य वही तो है ना, हम सबको क्या लक्ष्य है, उसी स्टेज को भी फॉलो करना है। हमको साकार में रह करके भी अंतर्मुखी, एकांतवासी, एकाग्रता, मेरी हर एक्टिविटी के प्रति मैं जागृत आत्मा, जो बोल निकले वो भी ऐसे हो, बाबा कहते हैं जैसे सुगंधित, कोमल कोमल, हाँ, सॉफ्ट, ऐसे जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो। शब्द भी फील कराते हैं ना, शब्दों की फीलिंग है, और वो शब्द उस स्थिति से आएंगे। ऐसे हम बोलना चाहें तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उस स्टेज में चले जाओ, फिर जो बातें, जो बोल निकले, तो हर एक आत्मा को सुख देने वाले, आराम चैन देने वाले, उस आत्मा को संतुष्ट करने वाले बाबा ने इसीलिए मुझे यहाँ रखा है, ये सेवा करने के लिए। आपस में भी ब्राह्मण की सेवा करें। बाबा ने एक मुरली में कहा है, ब्राह्मण को सहयोग देता है, दान नहीं देता है? दान बाहर वालों के लिए है। ये परिवार तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, सहयोग, शक्तियों का सहयोग, गुणों का सहयोग, ज्ञान का सहयोग, अपनी जीवन बना करके सपोर्ट, हिम्मत, उमंग, उत्साह, न? हम एक दूसरे को सहयोगी हैं, लेकिन वो सहयोग देने की कैपेसिटी मुझ आत्मा को क्या करनी है, अपनी बढ़ानी है। तो जितने हम साइलेंस में और उस अव्यक्त स्टेज में रहेंगे, उतनी हमारी क्षमता, पावर ये बढ़ती जाएगी, और खुद के जीवन से भी खुद को सेटिस्फैक्शन होगा कि मैं धन्य हूँ, मेरे जैसा इस संसार में कोई सुखी नहीं है, मेरे जैसा सुख किसी को भी नहीं मिला है, मेरे जैसा बाबा भी किसी को नहीं मिला है। क्या अंदर से वो आवाज़ आती है, अंदर से वो अनुभूति, अंदर से वो चीज़ आ रही है। बाबा ने कहा, इसलिए शब्दों में बोल देना अलग चीज़ है। कहते हैं आवाज़ आ कहाँ से रही है, गहराई से, बहुत डेप्थ से, अनुभव से पास होकर के वो बात आ रही है। नदियों का पानी आसमान से ही गिरता है, वही बर्फ़ बनता है, पिघलता है, नदियों में आता है, लेकिन
यहाँ तक पहुँचे जहाँ हम हैं, वहाँ तक वो जल पहुँचे, तब तक बहुत सारी जड़ी बूटियों से पास हो करके क्या होता है, वो पहुँचता है। कितने लोगों का संग, सानिध्य, और फिर ये पहुँचता है। तो वाणी है, लेकिन किस स्थिति से, किस ऊंचाई से, किस गहराई से वो सारी चीज़ों से पसार, अनुभव से, स्वयं के एक्सपीरियंस से, कितनी परिस्थितियों को पास करके, कितने एग्ज़ाम दे करके उसमें सफल होके फिर आई है, तो उसका असर और प्रभाव तो अवश्य होता ही है ना। इसलिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की वैल्यू क्यों है? बहुत एग्ज़ाम दी हैं, टफ एग्ज़ाम दी है ना, और इसीलिए उनका सम्मान, और आते ही वो डिग्री मिलते ही लाखों की पगार तुरंत उसका फल मिलता है। वहाँ सारी संसार में स्थूल चीज़ें हैं, और यहाँ है अंतरात्मा की ये प्राप्ति की सूक्ष्म चीज़ें हैं। इसलिए आपको बहुत अच्छा सुंदर मौका, बाबा कन्याओं के लिए भी कहते हैं कि भाई उनको कोई जिम्मेवारी नहीं, अच्छा है। अभी रिटायर्ड लाइफ में भी क्या जिम्मेवारी है कुछ, यहाँ भी कुछ नहीं है। तो बाबा ने बहुत अच्छा न सुनहरा अवसर दिया है, और उसको हम सफल करें। ओम शांति। बहुत कम समय में ही मैं समझता हूँ एक ऐसी गहराई तक हमने पहुंचकर वो अवश्य अनुभव किया होगा। खास तौर से मैं देखता हूँ कि ये जो थोड़ा सा संगठन हमें बाबा ने बना के दिया है, तो कभी कभी तो लगता है कि जैसे बहुत सहज हो गया है ये सब, लेकिन ऐसे वातावरण में जब ऐसे कुछ विचार सामने आते हैं तो लगता है कि ये उसी का एक का सहयोग हमारी बहनों के अलावा, बहनों की निमित्त बना के जो है उन्होंने आप सबको यहाँ पर भेजा, निमित्त बने। तो वो एक सागर से निकली हुई ये जो गंगाएं हैं, ये सुंदर नदियां जो हैं, वही निमित्त बन के आप लोगों को यहाँ पर पहुंचाती है। वाचा से कब तक हम इतनी मेहनत करते रहेंगे, और ना ही अवसर मिलने वाला है। जो पहले मिलता था वो अभी कितना कम हुआ, बहुत अच्छी तरह से बताया। तो अभी तो हमारी स्थिति ही ऐसी होनी चाहिए ना, हम एक दूसरे को समझ जाएं कि इसको क्या चाहिए और मुझे इससे क्या चाहिए। उसकी भी स्मृति में बाबा हो, मेरी भी स्मृति में बाबा हो, तब जाके जो है ना वो स्टेज पहुंचेगी संबंधता की, कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया। हम अभी कहते हैं, लेकिन उस टाइम अनुभव हो, बाबा मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो ऐसा अवसर हमें आज बाबा ने दिया है। बाबा का दिल से तो आप सबकी तरफ से शुक्रिया है ही, लेकिन जो निमित्त करके बहन यहाँ पहुँची हमारे बीच में, बहुत खुशी हुई। आप सबकी तरह से हम दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।